हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने ट्रूरेफ पे एज अ ब्रांड रजिस्टर किया है तो कैसे यहाँ पे सारी चीजें वर्क करती है, क्या क्या चीजें जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और कैसे आप क्रिएटर के साथ जो है वो एफिलिएट बेस पे जो है वो यहाँ पे कोलैब कर पाओगे। एज यू कैन सी दिस इज द डैशबोर्ड और यहाँ पे आपको सारी बेसिक चीजें पता चल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने कोलैबोरेशन पेंडिंग है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और कितना कमीशन जो है वो आप यहाँ पे पे कर चुके हो, वो सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एज अ सजेस्टेड क्रिएटर्स, यानी कि आपकी निश के जो भी क्रिएटर्स सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे कि इन सारे क्रिएटर्स का परफॉर्मेंस जो है वो करंटली अच्छा चल रहा है, तो आप इनके साथ जो है वो कोलैब रिक्वेस्ट डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपको जो है जैसे आपकी सेल्स वेल्स जनरेट होगी तो आपको यहाँ पे पूरा सेल्स का ग्राफ दिख जाएगा। राइट हैंड साइड कौन से टॉप क्रिएटर्स जो है जो कि इन्होंने आपकी सेल्स में कंट्रीब्यूट किया है सबसे ज्यादा, वो सारी चीजें दिख जाएंगी। और नीचे की साइड आपको यहाँ पे जो है वो रिसेंट कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पे आपके दिख जाएंगे, यानी किन किन क्रिएटर के साथ अभी आपके करंट कोलैबोरेशन जो पेंडिंग है, एक्टिव हो, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड देयर आर मेनी सेक्शन, बट सबसे पहले जो हम है वो यहाँ पे देखेंगे चैनल्स को, डैशबोर्ड को तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। प्रोडक्ट लिस्ट क्यों नहीं देखेंगे वो मैं उसका रीजन आपको बाद में बताता हूँ। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने कोई भी चैनल जो है वो कनेक्ट की होगी, यानी कि आपकी शॉपिफाई चैनल होगी, वर्डप्रेस चैनल होगी, कोई भी आपने चैनल कनेक्ट की होगी तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जो कोई भी आप तो अपनी चैनल कनेक्ट करते हो और उस आपकी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो जाते हैं। अब यहाँ से ट्रूरेफ के वेबसाइट पे लिस्ट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको जस्ट जो है इस प्लस आइकन पे जो है वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके प्रोडक्ट के फोटोज ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन आ चुका है, टाइटल आ चुका है, A to Z जो है वो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली ही फैच हो चुकी है आपको, यानी कि मैन्युअल लिस्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। अब आप यहाँ पे जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग योर कमर्शियल्स वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पे यहाँ पे अपना प्रमोशन करवाना है, किस कैटेगरी की ये जो है मेरी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, एंड किस डेट से मुझे अपना कैंपेन स्टार्ट करना है। अगर मुझे कोई एंड डेट रखनी है तो एंड डेट भी रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं नेवर एक्सपायर जो है वो भी रख सकता हूँ। देन यहाँ पे आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, प्रोडक्ट रिव्यूज चाहिए, टॉप 5 चाहिए, यूजीसी चाहिए, तो क्रिएटर को एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है। और अदरवाइज आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। देन द कम्स क्रिएटर कमीशन। यहाँ पे आप दो टाइप के कमीशन दे सकते हो क्रिएटर को, एक तो परसेंटेज बेस एंड सेकंड फिक्स बेस। परसेंटेज बेस में क्या रहेगा कि अगर इन फ्यूचर आपके कोई भी डिस्काउंट्स आते हैं तो जैसे आपकी प्राइस प्रोडक्ट की कम हो जाती है तो उस अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज अमाउंट जो है वो क्रिएटर को मिलेगा। और अगर आप फिक्स कमीशन पे काम करते हो, फिक्स यानी कि प्राइस पे काम करते हो, तो जो प्राइस कटेगा वही कटेगा। एंड यहाँ पे आप जो है ब्लॉकिंग डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली इट्स कि कितने दिनों की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में एक फीचर है कि जब तक कस्टमर को जो है वो ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हो जाता और विद इन 7 डेज जो है वो ऑर्डर वापस नहीं आता, तब तक जो है क्रिएटर का कमीशन आप में से नहीं कटेगा। सो दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हो क्रिएटर मटेरियल करके सेक्शन है। यहाँ पे आप बेसिकली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका कोई भी रेफरेंस हो कि भाई मुझे कुछ ऐसे वीडियोस चाहिए, ऐसे वीडियोस चाहिए, वो डाल सकते हो। एंड ऑल्सो आप अपनी ब्रांड के लोगोज एंड कोई भी रेफरेंस आप अगर क्रिएटर को कुछ भी देना चाहो तो वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन वाला चेक बॉक्स इसको क्लिक करके आप ऐड प्रोडक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी ट्रूरेफ के CRM में जो है वो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि अभी आपका प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली अभी सभी लोगों को डिस्प्ले होना चालू हो चुका है और ट्रूरेफ के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुका है। और इसीलिए ये माई प्रोडक्ट जो मैंने सेक्शन बोला था ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको जो है आपके जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड है वो सारे के सारे दिखेंगे। अगर आपके कैंपेन्स को एडिट करना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीजें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इफ अगर आपके कैंपेन्स को एडिट भी करना है तो सिंपली आप इस एडिट बटन पे जाके जो है वो आपके कैंपेन को एडिट भी कर सकते हो। नाउ दी कम्स द क्रिएटर्स पार्ट। दी क्रिएटर्स पार्ट में आपको यहाँ पे सभी नीश के सभी टाइप के क्रिएटर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक नीश का क्रिएटर भी देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऊपर फिल्टर्स हैं वहाँ पे जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हो। किसी भी क्रिएटर के प्रोफाइल के ऊपर आप अगर जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो है वो क्रिएटर्स का एक टाइप का जो है वो स्टैट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बेसिकली उसने कितने कोलैबोरेशंस किए हैं, उसकी जो है कितने ऑर्डर्स अब तक जनरेट हुए हैं, कितना रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, वो सारी जो चीजें हैं आपको क्रिएटर्स की मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे इस क्रिएटर के साथ कुछ भी कोलैब करना है तो जैसे मैं कोलैब नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको आपके किस प्रोडक्ट गार्डिंग जो है वो कोलैबोरेशन करना है वो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना रहेगा एंड दैट्स इट। क्रिएटर को जो है वो कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब जैसे क्रिएटर वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है आप बार्गेनिंग जो है वो कर सकते हो। नाउ दी कम्स दी कोलैबोरेशन पार्ट। दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपकी जो सारी बार्गेनिंग्स है, सारी जो मेन चीजें है वो यही पे होगी। जैसे कि आप कोई भी क्रिएटर की रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और जैसे एक्सेप्ट करते हो तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज जैसा आइकॉन दिखेगा
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप क्रिएटर के साथ चैट भी कर सकते हो और यहाँ पे आपका बेसिकली एक बार्गेनिंग सेक्शन है। यहाँ पे आप आपकी ऑफर जो है वो डाल सकते हो। अगर क्रिएटर ने कोई काउंटर बिड की है तो वो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्ले हो जाएगी कि क्रिएटर ने 15% रिक्वेस्ट किया है, और जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैं यहाँ पे 12% करके यहाँ मैं एक ऑफर कर रहा हूँ, तो क्रिएटर को वापस से ऑफर जा चुका है कि भाई ब्रांड जो है वो 12% पे जो है वो काम करना चाहती है। तो इस तरीके से जैसे ही आपके दोनों के बीच एक डील डन होती है, देन दोनों में से कोई भी एक जैसे उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो आपकी जो कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पे डन हो जाती है। और इन बिटवीन परसेंटेज से भी जो है आप इसको फिक्स कमीशन पे भी जो है उसको स्विच कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड जैसे आपकी जो है कोलैबोरेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, आप क्रिएटर के स्टोर में जाके आपकी प्रोडक्ट भी देख सकते हो। अदरवाइज इन बिटवीन अगर कुछ हुआ और अगर आपको इसके साथ कोलैबोरेशन नहीं रखना किसी भी स्पेसिफिक क्रिएटर के साथ, तो आप जो है वो डीएक्टिव भी कर सकते हो कैंपेन उसके साथ। तो दिस इज दी ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। एंड ओवरऑल लास्ट में आपको पूछेगा कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्रिएटर के साथ। जितने ज्यादा क्रिएटर्स के स्टार होंगे उतना ही ज्यादा कोई भी ब्रांड जो है उसको ट्रस्ट आएगा उस क्रिएटर पे। तो ये सारी चीजें हैं। ऑल्सो आपको जो है जैसे आपका कोलैबोरेशन एक्सेप्ट होता है, आपका प्रोडक्ट्स जो है वो करंटली मैन्युअली जो है वो क्रिएटर के साथ चैट में बात करके शिप करने पड़ेंगे। इन फ्यूचर डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट जरूर से आ जाएगा, बट करंटली आपको जो है मैसेज में जस्ट बातचीत करके क्रिएटर को जिस भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसने कोलैबोरेशन किया है उसको भेज देना है, जिससे वो अच्छे से वीडियो बना पाए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न करवा लेना है तो वो आप क्रिएटर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंड करके जो है वो वापस भी ले सकते हो, अदरवाइज को एज अ फ्री गिफ्ट भी जो है वो आप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। देन दी एनालिटिक्स पार्ट, यहाँ पे आपको जो है सारी आपके एनालिटिक्स दिख जाएंगे। बहुत इजी है ये सेक्शन। किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करो और उस प्रोडक्ट के साथ आपके कितने क्रिएटर्स जुड़े हैं और उन्होंने कितना जो है टोटल सेल किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितने ऑर्डर्स जनरेट हुए, सारी चीज़ें दिख जाएगी। सो एनालिटिक्स इज़ वेरी सिंपल। एंड देन दी अर्निंग पार्ट, अर्निंग में यहाँ पे आपको जो है जनरली रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी क्रिएटर के साथ जो है कोलैबोरेशन डन करते हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे कोई भी मिनिमम रिचार्ज करना है। एंड जैसे ही उसके क्रिएटर के थ्रू आपको सेल्स जनरेट हो जाएगी, सेल्स आने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो रिचार्ज है उसमें से बैलेंस जो है वो धीरे धीरे ब्लॉक होता जाएगा। एंड कंफर्म जब डिलीवरी हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ से पेमेंट रिलीज होके क्रिएटर के अकाउंट में चला जाएगा। सो इट्स दैट सिंपल। बट बैलेंस जो है वो आपको मैं तो कहूँगा मिनिमम थोड़ा रखना ही है, क्योंकि क्रिएटर्स के वीडियो का क्या होता है कि कई बार 3-4 महीने बाद भी अचानक वायरल चले जाते हैं, और जब आपका सेल्स का बूस्ट आता है और उस टाइम पे अगर आपका रिचार्ज नहीं रहा तो आपकी कोलैबोरेशन जो लिंक है, जिस क्रिएटर ने उस एफिलिएट लिंक को प्रमोट किया होगा, वो लिंक बेसिकली एक्सपायर्ड हो जाएगी और उसके कारण जो है वो आपको सेल्स आना बंद हो सकती है। बट उसके पहले आपको थोड़ी बहुत वार्निंग जरूर से आएगी। बट अगर आपने फिर भी रिचार्ज नहीं किया देन उस क्रिएटर के थ्रू जो भी सेल्स आ रही है वो सारी की सारी एक्सपायर्ड हो जाएगी और आपको कोई भी सेल्स जो है वो नहीं आएगी। तो इस चीज का ध्यान जरूर से रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको जो है पूरा का पूरा पैनल जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।